कभी सोचा है हमारा ये ब्यूटीफुल प्लैनेट जो कभी हरा भरा और लाइफ से भरा था, आज धीरे धीरे बदल क्यों रहा है? अचानक से गर्मी बढ़ने लगी, मौसम भी अचानक से बदलने लगा। कभी गर्मी तो कभी अचानक बारिश। बारिश का पैटर्न भी बिगड़ने लग गया है। मुंबई जैसे शहरों में मई मंथ में बहुत गर्मी होती है। आज वही मई मंथ में बारिश होने लगा। और इतना ही नहीं, 5 मंथ तक बारिशें कंटिन्यू होता ही रहा। ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र का लेवल बढ़ा रहा है। कहने का मतलब है, चेंज क्यों अचानक इतना इन्वायरमेंट में? ये कोई मैं साईफाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। ये सब रियल में हो रहा है आज के लाइफ में। आखिर क्या राज है इसके पीछे? क्या इंजीनियरिंग फैक्ट है इनके पीछे जिसकी वजह से हो रहा है ये सब? ये सब जो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में हो रहा है, इन सब में एक मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ना। जब हम पेट्रोल, डीजल और कोल जैसे फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो गैसेस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस हवा में एक इनविजिबल सा ब्लैंकेट बना देती है जो सूरज की हीट को अंदर फंसा लेती है। और जब ये हीट बाहर नहीं जा पाती तो धरती धीरे धीरे गर्म होती है। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी तरह के और भी इंजीनियरिंग फैक्ट्स को अगर जानना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी मर्जी। सूरज से आने वाली हीट धरती पर गिरती है। धरती इस हीट का एक हिस्सा अब्सॉर्ब करती है और बाकी हीट को वापस स्पेस में भेज देती है। लेकिन कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये इस आउटगोइंग हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है, वापस जाने नहीं देती। ये गैसेस हीट को ट्रैप करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक कंबल हम सबको गर्म रखता है। और इससे धरती का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। और इन्हीं गैसेस को साइंस की लैंग्वेज में ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन पिछले 150 सालों में रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ गया है। नासा के डेटा के मुताबिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 280 ppm से बढ़कर 420 ppm तक पहुंच चुका है। और जब ये गैसेस हवा में 100 साल तक रहती है तो उनका असर लंबे समय तक दिखता है। बर्फ पिघलना, समुद्र का लेवल बढ़ना और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। साइंस हमें ये भी बताता है, अगर हमने इमिशन कम नहीं किया तो नेक्स्ट 50 ईयर्स में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। और ये छोटी सी नंबर लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। इस बढ़ते टेम्परेचर का इफेक्ट हर जगह दिख रहा है। हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, अमेज़न फॉरेस्ट में फायर लग रहे हैं और ओशियन एसिड हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल का सुंदरबन में समुंदर हर साल कुछ और आगे बढ़ता जा रहा है। सी लेवल बढ़ने से कई गांव जैसे घोरमरा आइसलैंड पूरी तरह डूब गया है। यहाँ के लोग कहते हैं समुंदर हमसे हमारा जमीन छीन रहा है। उनके लिए क्लाइमेट चेंज एक न्यूज़ नहीं, एक जीती जागती सच्चाई है। मालदीव्स एक ऐसा देश जहां लोग समुंदर के साथ जीते हैं, लेकिन अब वही समुंदर उनका घर निगलने को तैयार है। अगर सी लेवल की स्पीड इसी तरह बढ़ता रहा तो 2100 तक मालदीव्स का 80% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। अफ्रीका के कई कंट्रीज में ड्रॉट ने सब कुछ खत्म कर दिया है। बारिश अब कभी आती ही नहीं है, खेती बर्बाद हो गई है, पानी खत्म हो गया है और लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन गए हैं। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग नहीं क्रिएट किया, लेकिन उन्हीं को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूरोप जहां वेदर कभी माइल्ड रहता था, आज वही 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। 2022 में फ्लड ने जर्मनी और बेल्जियम को हिला दिया। साइंस के मुताबिक ये सब कोई क्लियर सिग्नल है, क्लाइमेट सिस्टम अनस्टेबल हो चुका है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो कोरल रीफ्स का 99% खत्म हो जाएगा। 3 डिग्री सेल्सियस पर मुंबई, कोलकाता और संघाई जैसे कोस्टल सिटी भी डूब सकता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर तो ग्लोबल फूड सिस्टम पूरा के पूरा कोलैप्स हो सकता है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल डेटा पर बेस्ड प्रेडिक्शन है। अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं?
जवाब सिंपल है, बहुत कुछ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग यूज़ करें, बिजली बचाइए, एनर्जी एफिशिएंट राइड लगाइए, पेड़ लगाइए और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद करें। क्लीन एनर्जी जैसे सोलर और विंड का अडॉप्ट करें और सबसे ज़रूरी एजुकेट करो क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को। ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है, लेकिन हर चैलेंज के साथ एक चांस भी आता है, मौका अपने धरती को बचाने का। अगर हम सब मिलकर छोटी छोटी आदतें बदले तो कल एक सेफर और सुंदर प्लानेट हो सकता है। याद रखिए, धरती हमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ थोड़ा सा प्यार और ध्यान।